बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल में अनेक जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था, जिसका नाम शेरू था। शेरू बहादुर था, लेकिन कभी-कभी वह अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेता था। उसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम लाली था। लाली बहुत तेज दिमाग वाली थी, लेकिन उसे खजाने और कीमती चीजों का बहुत लालच था। वहीं एक छोटा सा खरगोश भी रहता था, जिसका नाम चिंकू था। चिंकू न तो बहुत ताकतवर था और न ही बहुत बड़ा, लेकिन वह बेहद बुद्धिमान और समझदार था। जंगल के कई जानवर उसकी सलाह लेते थे। एक रात जंगल में कुछ अजीब हुआ। आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा तेज चल रही थी। अचानक जंगल के उत्तर दिशा से एक चमकदार नीली रोशनी दिखाई देने लगी। सभी जानवर डर गए। अगली सुबह जंगल में बस उसी रोशनी की चर्चा थी। वह क्या था? क्या कोई जादू है? कहीं कोई भूत तो नहीं? हर कोई अलग-अलग बातें कर रहा था। तभी एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे आगे आया। उसने कहा, मैंने अपने दादा से एक कहानी सुनी थी। जंगल के उत्तर में एक रहस्यमयी गुफा है। कहते हैं कि उसमें एक अनमोल खजाना छिपा है। खजाने का नाम सुनते ही लोमड़ी की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे वह खजाना मिल जाए तो मैं पूरे जंगल की सबसे अमीर जानवर बन जाऊंगी। शाम को लोमड़ी शेरू के पास पहुंची। महाराज, उसने कहा, हमें उस गुफा की खोज करनी चाहिए। शेरू भी उत्साहित हो गया। तभी चिंकू खरगोश वहां आया। उसने कहा, हमें सावधानी से जाना चाहिए। हर चमकती चीज खजाना नहीं होती। लेकिन लोमड़ी हंस पड़ी। तुम हमेशा डरते रहते हो। खरगोश मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अगले दिन सुबह तीनों यात्रा पर निकल पड़े। जंगल का वह हिस्सा बहुत कम जानवरों ने देखा था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, घनी झाड़ियां थी, अजीब आवाजें आ रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी रहस्यमयी होता गया। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा हुआ पत्थर दिखाई दिया। उस पर कुछ लिखा हुआ था, जो लालच करेगा वह अपना रास्ता खो देगा। लोमड़ी ने कहा, यह तो किसी को डराने के लिए लिखा गया होगा। लेकिन खरगोश ने उस बात को ध्यान से याद कर लिया। वे आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर रास्ता दो भागों में बंट गया। एक रास्ता चौड़ा और सुंदर था, दूसरा रास्ता संकरा और कठिन था। लोमड़ी तुरंत चौड़े रास्ते की ओर भागी, लेकिन खरगोश ने जमीन पर निशान देखे। उसे समझ आ गया कि असली रास्ता दूसरा है। उसने शेरू से कहा, महाराज, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। शेरू ने उसकी बात मानी। जब वे कठिन रास्ते पर चले तो कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि चौड़ा रास्ता एक गहरे दलदल में खत्म हो रहा था। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई। अब उसे एहसास होने लगा था कि खरगोश सचमुच समझदार है। यात्रा जारी रही। रात होने लगी। अचानक दूर से चमकती हुई वही नीली रोशनी दिखाई दी। तीनों उत्साहित हो गए। वे तेजी से उस दिशा में बढ़े। कुछ देर बाद उनके सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा था। पहाड़ के बीच एक गुफा थी और उसी गुफा से नीली रोशनी निकल रही थी। लोमड़ी खुशी से उछल पड़ी। हमें खजाना मिल गया। लेकिन गुफा के प्रवेश द्वार पर एक और चेतावनी लिखी थी, सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जिसका दिल साफ हो। लोमड़ी ने ध्यान नहीं दिया। वह सबसे पहले अंदर घुस गई। गुफा बहुत विशाल थी। दीवारें चमक रही थीं। छत से चमकीले पत्थर लटक रहे थे। अचानक उन्हें 3 दरवाजे दिखाई दिए। पहले दरवाजे पर लिखा था, डाकैत।
दूसरे पर लिखा था चालाकी, तीसरे पर लिखा था बुद्धिमानी। शेरू बोला, ताकत सबसे महत्वपूर्ण है। लोमड़ी बोली, नहीं, चालाकी सबसे जरूरी है। लेकिन चिंकू कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने तीसरा दरवाजा चुना। जैसे ही उसने उसे खोला, बाकी दोनों दरवाजे गायब हो गए। शेर और लोमड़ी हैरान रह गए। वे समझ गए कि सही उत्तर बुद्धिमानी था। अब वे आगे बढ़े। अचानक गुफा का रास्ता एक विशाल कक्ष में पहुंच गया। बीच में एक सुनहरा संदूक रखा था। लोमड़ी खुशी से चिल्लाई, खजाना! वह दौड़कर संदूक खोलने लगी। लेकिन तभी पूरी गुफा कांपने लगी। भयानक आवाजें आने लगी। पत्थर गिरने लगे। शेरू घबरा गया। लोमड़ी डर गई। तभी चिंकू ने देखा कि संदूक के नीचे एक संदेश लिखा है, लालच विनाश का मार्ग है। खरगोश समझ गया कि यह एक परीक्षा है। उसने लोमड़ी को रोका, संदूक मत खोलो। लेकिन लोमड़ी नहीं मानी। उसने ढक्कन उठा दिया और अगले ही पल संदूक के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया। अचानक एक विशाल काला साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं। उसकी आवाज गूंज रही थी, कौन मेरे विश्राम को भंग करने आया है? शेरू भी डर गया। लेकिन चिंकू शांत रहा। उसने पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। सदियों से मैं उन लोगों की परीक्षा लेता हूँ जो लालच में यहाँ आते हैं। फिर उसने तीनों को एक चुनौती दी। अगर तुम यह परीक्षा पास कर लोगे तो तुम्हें असली खजाना मिलेगा। तीनों तैयार हो गए। पहली परीक्षा शेरू के लिए थी। उसे अपनी ताकत दिखानी थी। लेकिन इस बार केवल बल से काम नहीं चल सकता था। उसे एक भारी पत्थर हटाने के लिए सही संतुलन बनाना पड़ा। शेरू ने सीखा कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं होती। दूसरी परीक्षा लोमड़ी के लिए थी। उसे एक पहेली सुलझानी थी। पहले तो उसने चालाकी करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। फिर उसने ईमानदारी से सोचना शुरू किया और आखिरकार पहेली हल कर दी। तीसरी परीक्षा चिंकू के लिए थी। उसे 3 रास्तों में से सही रास्ता चुनना था। उसने धैर्य और समझदारी से संकेतों को पढ़ा और सही रास्ता चुन लिया। साया मुस्कुराया, तुम तीनों ने अपनी कमजोरियों पर विजय पाई है। अचानक पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। संदूक खुल गया, लेकिन उसके अंदर सोना या हीरे नहीं थे। वहां एक जादुई बीज रखा था। तीनों हैरान हो गए। साया बोला, यही असली खजाना है। यह बीज जहां लगाया जाएगा वहां कभी अकाल नहीं पड़ेगा। हर मौसम में फल उगेंगे और सभी जानवरों को भोजन मिलेगा। अब लोमड़ी को समझ आ गया था कि असली खजाना धन नहीं बल्कि सबकी भलाई है। वे बीज लेकर जंगल लौट आए। सभी जानवर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बीज को जंगल के बीचों बीच लगाया। कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल जादुई पेड़ उगाया। उस पर हर प्रकार के फल लगने लगे। पूरा जंगल खुश हो गया। अब किसी को भोजन की कमी नहीं थी। लोमड़ी ने लालच छोड़ दिया। शेरू ने सीखा कि ताकत के साथ बुद्धि भी जरूरी है। और चिंकू खरगोश पूरे जंगल में सबसे सम्मानित जानवर बन गया। कई वर्षों बाद भी जंगल के जानवर अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते थे। वे कहते थे, ताकत जीत दिला सकती है, चालाकी रास्ता दिखा सकती है, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी ही
जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। ट्रॉफी पुरस्कार, नैतिक शिक्षा मॉरल। लालच बुरी बला है, बुद्धिमानी, धैर्य और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है।